हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। भाग लगाने का आसान तरीका आपको बताएंगे। जो भाग करने का सबसे आसान तरीका है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार के जिन भागों का हर मतलब जिन संख्याओं का भाजक भाग से बड़ा है, उन संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलेंगे, इस प्रकार की भिन्नें जैसे जिसमें है 424/780। जिन भिन्नों का हर बड़ा जिन भिन्नों का जो हर होता है वो बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। क्या, यहाँ से हम समझेंगे जो हमारा अंश है वो छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। तो उन संख्याओं पर इसका जो है, इस क्रिया का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो भी हमारी फ्रैक्शंस होंगे या जो भिन्न होगी, उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे वो हम आपको शानदार तरीके से हम आपको हल करवाएंगे। क्योंकि इस प्रकार की भिन्नों को हम बहुत समय लगता है हल करने के लिए, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक जो है उस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक है उस पर हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा अंश और हर, ये अंश और हर किस अनुपात में है और ये कहाँ पर स्टेबल है। समय आप देखेंगे कि ये हमारा ये 780 है, तो ये समथिंग आप देख रहे हैं कि 800 के करीब है। कितने के करीब है? 800 के करीब है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे 800। 800, यदि हम ऐसे 800 पे जाएंगे तो इसमें हम कितने जोड़ेंगे? 20 जोड़ देंगे। ठीक है, 20 यहाँ पे हमने जोड़े। ठीक है, तो ये कितना है? पहले हमें ये देखना है कि ये इसको हमने 800 बनाने के लिए इसमें हमने कितने जोड़े? 20 जोड़े, तो ये हमारा 800 बन गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 800 है और ये हमारे 400 के तकरीबन है। तो जो इसका जो रेशियो है वो कितना है? इसका रेशियो 1/2 के रूप में। यदि हमने यहाँ पे 20 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, तो इसके अनुपात में हम यहाँ पे जोड़ेंगे 10। कितने जोड़ेंगे? 10। यहाँ पे 10 जोड़ देंगे। ठीक है, ये अगर यहाँ हमने 20 जोड़ा है, भाई ये दुगना है इससे, ये दुगने से अप्रोक्स कुछ कम ज़्यादा है, लेकिन ये मान लो आप 1/2 के रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10-20 जोड़े हैं तो यहाँ पे 10 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 10/20 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो यहाँ पे हम अब 10 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 434 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 434 हो जाएगा। अब इसको हम शानदार तरीके से कर लेंगे। किस प्रकार कर लेंगे? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 3 हुआ 34 और 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32। ठीक है, कितना बचा? 2 बचा, 20 हुआ। 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 अंक पॉइंट, तो हमारा ये लगभग इसका मान आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 5.540। तो ये हमारा इसका। अब हम एक और उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे इसको हम हल करेंगे। देखो, तो यहाँ पर हमारा एक भिन्न है कि 24/68। ये भिन्न हमारी है 24/68। इसको हमें क्या करना है? 100 बनाना है। हर को हमें क्या करना है? 100 के करीब ले जाना है। ठीक है ना। तो इसमें हम कितने जोड़ेंगे? 32। और हमारी ये है 25 दूना 50, 25 तिया 75। तो इसका जो रेशियो है वो हमारा है 1/3। अगर ऊपर का एक है तो नीचे का 3 है। ठीक है, 1/3 का रेशियो है। तो यहाँ पे कितना है? 32 है। और तो ऊपर 10, मतलब ऊपर अगर यहाँ 32 है तो ऊपर हम 10 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, 10। तो 24 10 34 हो जाएंगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम करेंगे तो कितना आएगा? 0.34
3 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, आशा करते हैं समझ में आया होगा। और एक उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण से समझेंगे कि हमारा अगला है 125। ठीक है ना, 125 और ये है 711। ठीक है, तो ये हमारी है। इस प्रकार की भिन्न को हम कैसे हल करेंगे तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये है 700 के करीब है। ठीक है ना, तो 700 के करीब है। यहाँ पर ये 100, यहाँ पे 7, तो इसका जो रेशियो है वो है 1/7 का। कितना है, 1/7 का। ठीक है, रेशियो आपको समझ में आ गया। ये अप्रोक्स 100 है, ये अप्रोक्स 700 है। ठीक है, तो 1/7 के रेशियो में है, तो हमें अब इसी हिसाब से इसमें हमें करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 700, क्योंकि ये 700 के पास में है, तो इसे हमें 700 करना है। 700 करने के लिए हम कितना माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे। ठीक है, 11 को हम माइनस करेंगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/7, और इसका 7 कितना हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127। 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 123। तो यहाँ पे घटाए है ना 11, तो यहाँ पे 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। अब इसका हम भाग दे लेंगे। ठीक है, इसका हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकन 7, 5 बचे, 53 हुए, 7 सते 49, 7 सते 49, 49 हो गया। अब यहाँ पे 53 है, 50 51 52 53, कितने 4 बचे, 40 हुए, 7 पना 35। तो दशमलव कितना आया, 0.175 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो। इसी आशा के साथ एक और उदाहरण इसी प्रकार के उदाहरण से समझेंगे। तो आपके लिए एक प्रश्न आपके लिए है, आप इसे हल करेंगे और आंसर हमें कमेंट में बताएंगे आपका क्या आ रहा है। तो आंसर हमें बताएंगे कमेंट में क्या आ रहा है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।